केन्या के केमेई इलियास काप्रोनो ने 37वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता जीती। पुणे नगर निगम द्वारा आयोजित इस मैराथन प्रतियोगिता का विषय था पर्यावरण संरक्षण के लिए दौड़ तथा पुरस्कार स्वरूप विजेताओं को 25 लाख रुपए प्रदान किए गए। बात कर लेते हैं केमेई इलियास काप्रोनो के देश केन्या के बारे में। तो यह देश अफ्रीका महादेश पर हिंद महासागर के तट पर अवस्थित है। इस देश की स्थलीय सीमाएं इथोपिया, साउथ सुडान, उगांडा, तंजानिया और सोमालिया देश के साथ लगती हैं। यहां की सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या है। माउंट केन्या के नाम पर ही इस देश का नाम केन्या रखा गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि माउंट केन्या एक सुषुप्त ज्वालामुखी है तथा यह अफ्रीका महादेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। यहीं पर ही लेक तुर्काना अवस्थित है। लेक तुर्काना केन्या देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है। यहां की एक बहुत ही प्रमुख नदी आपको याद रखनी है। इस नदी का नाम है गलाना नदी। गलाना नदी हिंद महासागर में अपने जल को प्रवाहित करती है तथा इस नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक सावा नदी और दूसरा अथी नदी। अथी नदी की ही एक सहायक नदी नैरोबी नदी है। इसी नैरोबी नदी के किनारे केन्या देश की राजधानी नैरोबी अवस्थित है। गलाना नदी के मुहाने पर मलिंदी शहर अवस्थित है तथा केन्या से ही मोम्बासा पोर्ट का नाम आपको जरूर याद रखना है। यह हिंद महासागर के तट पर अवस्थित बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि मोम्बासा पोर्ट किस देश में अवस्थित है, तो आप इसका उत्तर केन्या याद रखिएगा। केन्या से ही ताना नदी का नाम याद रखिएगा। यह केन्या की सबसे लंबी नदी है और हिंद महासागर में अपने जल को प्रवाहित करती है। दूसरे करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें याद रखना है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, जनता के बीच स्वामित्व की भावना पैदा करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और इन ऐतिहासिक संरचनाओं की बहाली में योगदान देना है। जल इतिहास उत्सव का आयोजन कैच द रेन 2023 अभियान के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए किया गया है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता थीम वाले कैच द रेन 2023 अभियान का उद्देश्य वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना और पीने के लिए पानी के स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करना है। पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता थीम ये आपको जरूर याद रखना है। कैच द रेन अभियान 2023 काफी इंपॉर्टेंट है। इस अभियान का शुभारंभ भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आरबीआई की अगर बात करें तो यहां से हमें 3-4 फैक्ट याद रखने हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया है। सबसे पहले याद रखिएगा कि आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया है, तो ये एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 1934 का ईयर याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो उत्तर आपका 1934 होगा। और एक डेट याद रखनी है 1 अप्रैल 1935। इस दिन से आरबीआई ने अपना काम करना शुरू किया था, यानी इस्टेब्लिशमेंट इसका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसके अलावा 1926 में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी को कहा जाता है हिल्टन यंग कमीशन। इस कमीशन का एक अन्य नाम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इसी कमीशन ने आरबीआई के गठन की संस्तुति की थी, तो आप ये कमीशन याद रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन। इसका गठन 1926 में किया गया था। इसके अतिरिक्त 1 जनवरी 1949 की डेट याद रखिएगा। इस दिन आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर थे आरबीआई से संबंधित, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में 1 दिसंबर 2023 को मनाए गए विश्व एड्स दिवस 2023 की थीम क्या थी। आपके ऑप्शन है एंड ऑफ एड्स टिल 2049 या बी अवेयर ऑफ एचआईवी या कंट्रोल एड्स फॉर वेलबींग या फिर लेट कम्युनिटीज लीड। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।